बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। द्रूशी बावाज़ि बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन हाज़रीन, खलीफ़ा अव्वल यार गार मुस्तफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसार हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत के चंद दरख्शां पहलू पर आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी हैं। दुआ है खालिक़ कायनात हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जैसी वफ़ा अता फ़रमाए, हमें आप जैसा इश्क़ अता फ़रमाए, आप जैसी हमें भी अल्लाह जानिसारी और सखावत अता फ़रमाए और आप जैसा जज्बा ईमानी अता फ़रमाए और आपके सदक़े हम गुनहगारों की भी अल्लाह बख्शिश फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़मत, जो रिफ़त, जो बुलंदी अता फ़रमाई, कायनात के अंदर न किसी के हिस्से में आई और न आ सकती है। अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मोजज़ात अता फ़रमाए कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर सरापाए मोजज़ा बनकर आए। आपकी हर अदा मोजज़ा, आपका उठना बैठना मोजज़ा, आपका जागना सोना, यहाँ तक के चलना फिरना, हाथ उठाना देखना, हुजूर की हर अदा को अल्लाह ने बड़ा ख़ास बनाया था। एक हुजूर के एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मोजज़ा अता न फरमाता तो हुजूर का हुस्न ही काफ़ी था। सुभान अल्लाह। हुजूर को अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि जो भी देखता हुजूर का मुरीद हो जाता था। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब ये बात इस ज़िमन में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कईयों ने देखकर ईमान ले आए, कईयों ने मौजज़ा तलब किया।
हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स दे रहे थे, तो ये हज़रत अबुल हसन खरकानी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ख़ास थे। तो दर्स देने के बाद किसी ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आपने हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको कैसा पाया? फरमाते हैं कि उनकी अज़मत और शान में अगर मैं ये बात करूं तो ये मुबालगा नहीं होगा कि जो भी आपको देखता था वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। फरमाते हैं कि आगे से वो जो मुरीद था, वो जो सवाल करने वाला था, वो कहने लगा हुजूर ये कैसे मुमकिन है? ये बात मेरी अक्ल के अंदर नहीं आई, मेरे दिमाग के अंदर नहीं आई, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही कि कोई इतना मोतबर हो और इतना वजी उसका चेहरा हो, इतना मुबारक उसका चेहरा हो कि देखते ही बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। असल बात यह है कि हम हर बात को अपनी अकल के मुताबिक सोचते हैं। मसला यह है, अगर हम जो बताने वाला है उसकी बात पे हम एतबार कर लें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कम से कम बंदा ये देख ले कि क्या कौन रहा है। बाहर क्या उसने कहा कि हुजूर मेरी अकल में ये बात नहीं आई कि देखकर कोई बंदा मुसलमान हो जाए। अबू जहल ने भी तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, वो तो मुसलमान नहीं हुआ। हुजूर से बड़ी ज़ात और कौन हो सकती है? अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात है मकाम और मर्तबे वाली तो अल्लाह के नबी की ज़ात है, हमारे और आपके नबी की ज़ात है। अबू जहल ने भी तो हुजूर को देखा था। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह चौंक पड़े, फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, अबू जहल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था। उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था। उसने कहा क्या मतलब? आपने फरमाया कि बिल्कुल मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आंख भी नहीं देखा। उसने कहा यह बात मानने वाली नहीं, वो तो दिन में कई मर्तबा देखता होगा। उसने कहा तेरी बात भी ठीक है। फरमाया बात यह है कि उसने जब भी देखा उसने अब्दुल्ला के यतीम बेटे को देखा था। अगर खुदा की कसम एक दिन भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता तो खुदा की कसम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिसके सामने भी इस्लाम पेश किया हर किसी ने कोई ना कोई दलील मांगी, लेकिन वाहिद मेरा अबू बकर सिद्दीक है जिसने बगैर दलील के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो हर जगह दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दलील, दूसरी बात यह है कि दलील अपनों से नहीं मांगी जाती। दलील अपनों से नहीं मांगी जाती। जो अपने होते हैं ना, जब उन्हें अपना कह दिया तो फिर यही बात ख़त्म हो जाती है। अपना कहने का मतलब यह है कि अब हमने आपको अपना दिल से तस्लीम कर लिया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तो बचपन के यार थे ना, बुलंद आवाज़ से कहिए ना सुभान अल्लाह। ऐसा जिगरी दोस्त मिल जाए, खुदा की कसम
ऐसा यार मिल जाए, ऐसा दोस्त मिल जाए, ऐसा हम सफर मिल जाए तो खुदा की कसम जिंदगी ही जन्नत बन जाती है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए 40,000 दिनार, कितने? 40,000 दिनार उठाए हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए। या रसूल अल्लाह, ये आपके लिए है। ज़कात कितनी फर्ज है हम पर? बोलिए। 2.5%। ऐसे ही है। यानी अपने सारे माल में से जो आपने सारा साल कमाया है, सारा साल, ये नहीं कि रोज, सारा साल कमाने के बाद जब आप ज़कात देने के अहल हो गए हैं तब जाके आप पर इस्लाम कहता है कि भाई आपके माल में से गरीबों का भी हक है, इसलिए अब आपने कितने फीसद ज़कात देनी है? 2.5%। और हमारा मामला पता है क्या है? जब हमने कोई काम ना करना हो तो फिर हम बड़े हीलो हुज्जत पेश करते हैं। किसी भी ताजर को बंदा कह देना जो ज़कात का हकदार भी हो, ज़कात देने वाला हो, उस पर ज़कात लाजिम हो, उसको कहा जाए ना कि भाई आप पर ज़कात लाजिम है, मेरे तो कर्जा ही बड़ा है। अमूमन ये हीला बहाना किया जाता है, मेरे ऊपर कर्जा ही बड़ा है। लेकिन उलमा ये फरमाते हैं, फुकहा ये फरमाते हैं कि कर्जा देने के बाद अगर उस पर पहले ये हिसाब किताब लगाया जाए कि उस पर कर्जा कितना है, क्या कर्जा देने के बाद क्या वो मंगता तो नहीं बन जाएगा, ज़कात लेने वाला तो नहीं बन जाएगा? अगर ज़कात लेने वाला बन जाएगा तो फिर उस पर ज़कात माफ है, वरना उस पर ज़कात क्या है? लाजिम है। अरबों का कारोबार होता है, फिर भी पसो पेश से जो है वो काम लेते हैं और कहते हैं जनाबे वाला हम पर ज़कात 6 घंटे बंदा मुनाजरा करन तो बाद बंदा उन्होंने मनांदा कि भाई तेरे ते ज़कात लाजिम है, तूने 2.5% ज़कात देनी है। हमारा हाल ये है, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक़ अकबर तेरी जात पर। कारोबारी आदमी, तिजारत करने वाला ताजिर है। मक्के के मशहूर ताजिरों में से एक ताजिर का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन इस जज्बा जानिसारी पे कुर्बान जाऊं, इधर ईमान लाए, 40,000 दिनार उठाए, हुजूर की बारगाह में पेश करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतना ही था, आपकी बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जज्बे ऐसे नहीं आते। और फिर जानिसारी का सिर्फ ये एक मौका नहीं था, बल्कि हिजरत का जब मौका आया, 4,000 जो पास माल था, जितना भी माल था उठाया, समेटा, उठाया, साथ लिया। ज़ाहिर खर्चा होता है, जितना भी खर्चा था उठाया। हम तो 2.5% के चक्रों में पड़े हुए हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, वो जितना भी माल था उठाया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ आप पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जज्बा ईमानी ये उस वक्त होता है जब बंदा हर चीज महबूब को समझ जाए। बंदा कहे ना कि बस हुण मेरा सब कुछ तू है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने क्या खूब बात की, फरमाते हैं मेडा इश्क भी तू, मेडा यार भी तू। बुलंद वाला को ना सुभान अल्लाह। मेडा इश्क भी तू, मेडा यार भी तू, मेडा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरी हज ज़काता सोम सलात अजान भी तू। बस मुकदी गल फरीद मुकायूं, सरवर भी तू,
सुल्तान भी तू। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा है। जब यार सब कुछ हो जाए फिर दौलत क्या, माल क्या, औलाद क्या, बंदा हर चीज उठाता है, यार के कदमों पे निसार कर देता है। बाप को नजर नहीं आता था, बुढ़ापे की वजह से नजर नहीं आता था, तो बाप के इत्मीनान के लिए अपनी बेटी को कहा, चंद रोड़े इकट्ठे करके ना एक थैली में जमा करके कहा, अगर बाप पूछे ना कि सिद्दीक कोई घर के लिए भी छोड़ के गया है ना, तो उसके हाथ लगवा देना कि ये छोड़ के गया है। किसी के अंदर ऐसा जज्बा। अल्लाहु अकबर। ग़ज़वा तबूक का जब मौका आया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम को जरूरत है तुम्हारे माल की। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे उन दिनों में बड़ा माल अता फरमाया था, नियत ये कर ली कि अब नेकी के अंदर इस मर्तबा मैं सिद्दीक से बाजी ले जाऊंगा। और ये जो है ना नेकी के अंदर ये जो हसद है ना, नेकी के अंदर हसद, ये तो वैसे ही जायज़ है। हैं जी, नेकी के अंदर ये भी हुस्न है इस्लाम का। वो कहता है ज्यादा से ज्यादा नेकी करो, एक दूसरे को चाहे देख कर नेकी करो। हाँ जी, हाँ इसे रश्क बोलते हैं, रश्क करना जी। क्या समझे? यानी एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, मसलन आप देखें ना जनाब, फुला बंदा टाइल लगवा रहा है, आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि यार मैं फर्श बनवा देता हूं, मैं जनाबे वाला पंखे लगवा देता हूं, मैं जनाबे वाला ये काम, 100 काम है। अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, ये भी इसी ज़िमन में बात आ जाती है। अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, हमारे कितने मरहूमीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम किसी के नाम की कोई भी काम करवा दें, कोई अलमारी बनवा दे, कोई बल्ब लगवा दे, कोई तारे डलवा दे, कोई पंखा लगवा दे, ये सारे वो काम हैं जिसे कहते हैं कि नेकी के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाना। इसी जज्बे के तहत हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास बड़ा माल था, मैंने चाहा, नियत ये कर ली कि इस बार सिद्दीक से बाजी ले जाऊंगा। मैंने अपना जितना भी माल था उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा घर वालों के लिए रख लिया और आधा नबी के कदमों पे निसार कर दिया। हुजूर की बारगाह में जब माल लेकर आए ना, तो हुजूर ने, बाकी भी माल देने वाले थे ना साहबा, हुजूर के जानिसार थे, उन्होंने भी माल दिया। हुजूर ने किसी से सवाल नहीं किया कि भाई घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया। बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर तो दिल की खबरों से वाकिफ हैं, दिल की नीयतों से, दिल के अमाल से वाकिफ हैं कि कोई बंदा क्या नीयत लेकर आया है। जज्बा ईमानी बड़ा उरूज पर था। हुजूर ने फरमाया, उमर बता घर वालों के लिए क्या ले बचा के आया है। अर्ज की हुजूर, जितना यहां लेकर आया हूं उतना घर वालों के लिए बचा कर आया हूं। थोड़ी देर हुई, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिकों का इमाम आया, हुजूर का सच्चा गुलाम आया, हुजूर से प्यार करने वाला आया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गठड़ी बनाई हुई है, सिद्दीक़ अकबर ने उठाई हुई है, हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर, ये माल मैंने आपकी खातिर घर से इकट्ठा करके हुजूर की बारगाह में पेश किया है। हुजूर ने फरमाया कि ए अबू बकर, घर वालों के लिए, मा बक़ैता लिअहलिका या अबा बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया,
अब कई तू लहुमुल्लाह व रसूलहू। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए जो चीज छोड़ के आया हूं वो बड़ी आला है। वो कौन है? फरमाया या अल्लाह है, या अल्लाह का रसूल है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जज्बा ईमानी दे के फरमाया लाम ले चलो बंद बंद मेरा, लाम ले चलो बंद बंद मेरा, सुन यार दे पलंग बनावने नू, बावा मेरिया दे करो चार पावे, लत्ता मेरिया दे करो चार पावे, बावा रख लो बाह बनावने नू, वाला मेरिया दा चावण वटो, चम रख लो सेज सजावने नू, अली हैदर शाह बाकी पिंजरा बचा, ओ यार दे जाम पिलावने नू। इस जज्बा ईमानी के साथ हर चीज उठाई, यार के नाम लगाई, हत्ता के तन के जो कपड़े थे वो भी उतारे उसी गठड़ी के अंदर। घर वालों को कहा कि भाई अपना एक एक जोड़ा रख लो, बाकी हमारे घर की हर चीज अब हमारी नहीं रही है बल्कि अल्लाह की है या अल्लाह के रसूल की है। घर वालों की भी तरबियत इस अंदाज से की हुई थी कि एक लम्हे के लिए भी किसी ने एक जुमला भी नहीं बोला कि एक ही पे कर दे हो, हैं जी, एक दीवाने हो गए हो, एक ही पे कर दे हो। उनको भी पता था कि सिद्दीक के इश्क की जो मेराज है वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। और फिर टाट पहना हुआ था हुजूर की बारगाह में जब हाजिर हुआ ना, टाट का लिबास पहन के और कांटे के जनाबे वाला बटन लगाए हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इस हाल में आए, मेरे नबी ने फरमाया है सिद्दीक अभी जिब्रील भी मेरी बारगाह में आया है, जिब्रील ने भी तेरे जैसा लिबास पहना हुआ है। अल्लाह ने तेरे इस जज्बे को इतना कबूल फरमाया है, आसमान में आज सिद्दीक तेरे ही नारे लग रहे हैं, तेरा ही नाम है, और अल्लाह के सारे फरिश्तों ने तेरे लिबास जैसा लिबास पहन रखा है। इस वास्ते ऐसा जज्बा कौन लेकर आए जो अल्लाह ने सैयदना सदीक़ अकबर को अता फरमाया हुआ था। फिर जान की परवाह नहीं, हुजूर पर जान सारी की हद हो गई। जब बेटे ने कहा ना कि बाबा जान आप कई दफा ग़ज़वा बदर में मेरी तलवार के नीचे आए थे लेकिन बाप समझ के छोड़ दिया, अल्लाह अकबर जलाल में आ गए, फरमाया तूने बाप समझ के छोड़ दिया था, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है एक मर्तबा भी तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता बल्कि दुश्मने रसूल समझ के वहीं पर ख़त्म कर देता। ऐसा जज्बा कौन लेकर आए? और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हुजूर ने फरमाया मुझे बताओ आज किसने सदका किया है? आज कौन सदका करके आया है? सारे सहाबा में से एक का हाथ बुलंद हुआ, वो कोई और नहीं था, सैयदना सदीक़ अकबर थे। फिर फरमाया
आज के दिन जनाजा किसने पढ़ा है? बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आज के दिन जनाजा किसने पढ़ा है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिर हाथ बुलंद हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ा है। फिर फरमाया आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फिर हाथ बुलंद हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने खिलाया है। चौथी बात की मेरे नबी ने फरमाया आज मरीज की अयादत किसने की है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर हाथ बुलंद किया, या रसूल अल्लाह मैंने की है। फरमाया जो बंदा ये 4 काम करता है वो पक्का जन्नती है। मेरे नबी ने सारे सहाबा के सामने जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। किसे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 ख्वाहिशें हैं मेरी। बुलंद आवाज़ से कहिए ना सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह 3 ख्वाहिशें हैं मेरी। पहली ख्वाहिश ये है कि माल मेरा हो तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूं। माल मेरा हो तेरे कदमों पे कुर्बान कर दूं। दूसरी बात फरमाया बेटी मेरी हो जोजा तेरी हो, बेटी मेरी हो और वो बीवी तेरी हो। तीसरी बात की या रसूल अल्लाह आंख मेरी हो दीदार तेरा हो। अब मेरी निगाहों में ओ जचता नहीं कोई, अब मेरी गूंज बैठे। अज सर्दी दे अंदर जज्बा इस तरह का बुलंद होवे कि मस्जिद दर दीवार गूंज उठन, मिलके आखो अब मेरी निगाहों में ओ जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई, अब मेरी निगाहों में। तो ये निगाहे यार का भी कमाल है, सुभान अल्लाह। निगाहे यार का भी कमाल है और इधर यारे गार का भी कमाल है। और फिर ये जो जज्बे, ये मोहब्बतें, ये इश्क ऐसे नहीं परवान चढ़ गए, बल्कि वो किसी ने कहा था ना कि एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनने लई कैदां विच रहना पैंदा है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया ना, तो जिसे कहते हैं ना, पहले होती थी छुप छुप के तबलीग, पहले छुप छुप के तबलीग होती थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इजाज़त लेकर खाना काबा का पहला खतीब, खाना काबा का पहला खतीब कोई और नहीं है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात है। अल्लाह की वहदानियत डंके की चोट पर बयान की, बरमला अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। अल्लाह की बारगाह में
नजराना अकीदत पेश किया, अल्लाह की वहदानियत का परचम बुलंद किया। हजरात मोहतरम कुफ्फार मक्का ने जब देखा कि सिद्दीक अकबर हमारे पुत्रों की बेहुरमती कर रहा है और अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है, हमें मुशरिक कह रहा है, उन्होंने ना इधर देखा ना उधर। कई लोग, कई कबीले के लोग आए, मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना मारा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे लग रहा था कि अब जिस्म में जान नहीं रही। हुजूर भी पास है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मारा गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां से उनके कबीले वाले आए, छुड़ा कर ले गए, घर ले गए, पटियां की गई, मरहम की गई। अल्लाह अकबर। जब होश आया तो पहला जो जुमला लब पर था वो कोई और नहीं था, आपने कहा कि लोगों ये बताओ मेरा यार कैसा है। मेरा यार कैसा है, मेरा यार कैसा है। ये हुई ना वफा। वरना जब मौत सामने हो तो हर बंदे को अपनी पड़ जाती है। इसीलिए हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था कि मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, मुसल्लम है मुहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली जमाने को अदा सिद्दीक अकबर की। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अंदाज में इश्क किया कि हुजूर की ज़ात के अलावा कोई और ज़ात नजर ही नहीं आई। जब और फिर फना फिर रसूल है, क्या फना फिर रसूल। सुलह हुदैबिया का जब मौका था ना, तो उस वक्त मुसलमान मदीना से मक्का जब गए, हुक्म हुआ कि जनाबे वाला उम्रा की गर्ज से हम जा रहे हैं और उम्रा करके हम वापस आ जाएंगे। अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एहराम बांधा और एहराम बांध कर मदीना से मक्का की जानिब रवाना हो गए। कुफारे मक्का ने रोक लिया, कहा भाई हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, उम्रा करने नहीं देंगे। वहां पर हुदैबिया के मकाम पर कुछ शराइत तय हुई, उनमें से एक शर्त यह भी थी कि इस साल आप चले जाएं, अगले साल आएं और आप जी भर के उम्रा कर सकते हैं। और भी बहुत सी कड़ी शराइत थी कि अगर उनका बंदा आपकी तरफ आ जाए तो आपने वापस करना है, आपका बंदा अगर उधर आ गया तो हमने वापस नहीं करना। यानी ऐसी शराइत थी कि आम बंदा कोई होता तो जनाबे वाला फौरन इनकार कर देता, लड़ाई पर उतर आता। लेकिन ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर थी, सुभान अल्लाह, जो दूर तक देख रही थी कि इस सुलह का फायदा कुफार को नहीं होना, बल्कि अल्लाह इस सुलह का फायदा मुसलमानों को अता फरमाएगा। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एहराम खोल दो, तो सबसे पहले जिस हस्ती ने एहराम खोला था
वो कोई और नहीं था, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात थी। फौरी तौर पर एहराम खोल दिया। किसी ने कहा अबू बकर तुम्हें बड़ी जल्दी है एहराम खोलने की। उसने कहा आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि एहराम बांधने का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, खोलने का भी उन्होंने हुक्म दिया है। इबादत का मजा तो तब है ना जब इताअत रसूल के मुताबिक हो। ये इबादत है, इत्तिबाए रसूल है। इधर से हुक्म हुआ और इधर से अमल हो गया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहले हम 313 थे, हमने गलबा हासिल कर लिया था, अब तो 1500 हैं। दिल के ऊपर एक बोझ था, हमने तलवार क्यों नहीं उठाई। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, क्या हम हक पर नहीं हैं? सरकार ने फरमाया बिल्कुल हम हक पर हैं। तो या रसूलल्लाह हमने इनके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई? तलवार क्यों नहीं उठाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी का कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं होता। अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं था। या रसूलल्लाह क्या आपने नहीं फरमाया था कि हम उम्रा करेंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ मैंने कहा था हम उम्रा करेंगे, मैंने ये तो नहीं कहा था कि हम इसी साल उम्रा करेंगे। बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। इतनी सी बात करके कहते हैं कि अभी भी मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यही सवाल लेकर गया। मैंने पहले कहा कि क्या हुजूर अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वही बातें जो सरकार से की थी जवाब उसी अंदाज में मिल रहा है जो अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। क्या हम जिहाद नहीं करेंगे? कहा भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं होता। जो अल्लाह की मर्जी वो रसूलुल्लाह की मर्जी। यही बात वही जुमले कहा कि क्या हम इस साल क्या हम उम्रा नहीं करेंगे? उन्होंने कहा अबू बकर ए उमर सुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया था कि हम इसी साल उम्रा करेंगे। वही सरकार वाली बोली यार के मुंह पे ऊपर है। यार भी वही बोली बोल रहा है जो सरकार बोल रहे हैं। ये मोहब्बत और इश्क की मेराज है जो अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा रखी थी। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर मैंने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया है। हर एक के एहसान का बदला चुका दिया है, लेकिन ए अबू बकर तेरे एहसान का बदला मैं नहीं बल्कि मेरा रब चुकाएगा। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सरकार ने अजमत और फजीलत बयान की, फरमाया अबू बकर मैंने जब भी किसी का माल खर्चा है ना, मेरे दिल में ये बात होती है कि ये फलां का माल है, लेकिन अबू बकर मैं तेरा माल जब भी खर्च करता हूँ मुझे ये फिक्र ही नहीं होती या मेरे जहन में ये बात ही नहीं आती कि मैं किसी और का माल खर्च कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपना माल खर्च कर रहा हूँ। भाई गौर करना है, ये कोई आम बात नहीं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। इससे बड़ी
इश्क की सनद और क्या हो सकती है कि सरकार अबू बकर से प्यार करते थे और अबू बकर सरकार से इश्क करते थे। और जब गार वाला मामला था ना, जहां तक गार वाले मामले की बात, वहां पर जानिसारी की हद कर दी। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अपनी जान हुजूर के कदमों में रख कर दोनों सुराखों के ऊपर अपनी एड़ियां रख कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत किसने दी? इसी यारे गार ने। भाई जान हर एक को प्यारी होती है, लेकिन ये इश्क की मेराज अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ सैयदना सदीक़ अकबर को अता फरमाई है कि जान भी यार के कदमों पे कुर्बान कर रहे हैं। सरकार का सर मुबारक है और अबू बकर की गोद है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख मुबारक बंद कर ली, क्योंकि इश्क का तकाजा ये होता है कि यार की आंख में आंख ना डाली जाए, इसलिए कि ये भी बेअदबी में शुमार होती है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जांच लिया कि आज अबू बकर अपने इश्क को जिला बख्शेगा, आज मेरा दीदार करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख बंद कर ली और फिर यारे गार ने अपनी आंखें हुजूर के चेहरे अनवर पर लगा दी। हुजूर का दीदार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने भी बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा। आप फरमाते हैं, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा। ओ लूलू दे मुढ़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा। इतना डिठिया ओ मैनू सब्र न आए ते मैं होर किदे वल भजा। मुर्शिद दा ओ दीदार है बाबू, मैनू लख करोड़ा हजार। इस अंदाज से दीदार किया कि सारा जिस्म ही हजूर को देख रहा है, सारा जिस्म ही आंख बन गया है, हजूर का दीदार हो रहा है। और फिर अकेला यारे गार कर रहा है। और फिर जाहिर है बात मजीद लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह जो अगला जुमा होगा सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिदमात हैं उस पर बात होगी। वाह खुदा।